कर्मयोगी कर्म में अकर्म, अर्थात अपने कर्म करते हुए कर्म के फल आसक्ति को मिटा करके जो कर्म करता है, फल की आसक्ति, फल और आसक्ति से रहित होकर के जो कर्म किया जाता है वह कर्म बंधनकारी नहीं होता। हर क्रिया प्रकृति के अधीन होकर के और चलती है। जैसे नेत्र का पलक गिरना, पाचन तंत्र का चलना, श्वास का चलना इत्यादि क्रिया ऑटोमेटिक चलती हैं, इसी प्रकार बाह्य क्रियाएं भी प्रकृति के आधार पर स्वतः चलायमान होती हैं। उन्हें हम अपना ना मान करके जब स्वतः चल रही हैं, स्वतः ऐसा कार्य हो रहा है, अर्थात उन क्रियाओं के द्वारा जो फल उत्पन्न होता है उस फल की आसक्ति ना रहे, कर्म करने की आसक्ति ना रहे, उस व्यक्ति को योग संन्यस्त कर्म कहते हैं। अर्थात योग में स्थित हो जाना। ज्ञान सक्षिन्न संशय, ज्ञान सक्षिन्न संशय, भगवान कहते हैं ज्ञान सक्षिन्न संशय, ज्ञान के द्वारा जब अपने संशय को दूर कर दोगे, हर व्यक्ति के, योगी के या साधक के मन में ऐसा संदेह रहता है कि कर्मों के आधार पर, कर्म न करने से हम संसार से कैसे तर सकते हैं, हमारा कैसे कल्याण हो सकता है, कर्म करने से कल्याण होगा, कर्म न करने से कैसे कल्याण हो सकता है। इस प्रकार के नाना प्रकार के संदेह साधक के अंतःकरण में होते हैं। उन संदेहों को मिटाने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं ज्ञान सक्षिन्न संशय, ज्ञान के द्वारा अपने इस संशय को छेदन करके, ज्ञान सक्षिन्न संशय, ज्ञान रूपी धार से और अज्ञान रूपी संदेह का खात्मा कर दो। अर्थात जो भी क्रियाएं होती हैं प्रकृति के अधीन होकर के होती हैं, इसमें हमारा जो अपना स्वामित्व हम मैं कर रहा हूं, अहम है, उसको मिटाना है। जब वह अहम मिट जाता है किसी भी प्रकार का, क्योंकि जो साधक की सोच होती है कि कर्म को ना करने से कैसे कल्याण होता है, होगा, तो कर्म करने से कल्याण नहीं होता, कर्मों के साथ अपना संबंध विच्छेद होने से कल्याण होता है। अर्थात मोक्ष तब होता है जब कर्मों के साथ में संबंध विच्छेद हो जाए, अर्थात कर्मों का हमारे पास लेखा जोखा न रह जाए, सभी कर्म समाप्त हो जाए। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, जब गत संगस्य मुक्तस्य, जब हमारा साथ कर्मों से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएंगे हम। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, पंचम अध्याय का और 7वां श्लोक। संदेह जब मिट जाएगा, तब कैसे मिटेगा संदेह? कर्मों के द्वारा, कर्मों को के द्वारा दूसरे का कार्य करेंगे, हम अपने प्रकृति का कार्य करेंगे, तो जो पर है, प्रकृति पर है, शरीर भी पर है, परिवार भी पर है और प्रकृति भी पर है, और इनकी सेवा में अपने शरीर के द्वारा सेवा में लगा देंगे भी मिलेगी।